Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. This is Monty speaking, and this is 28th of June. और ये हम आफ्टर दैट 9-10 मुहर्रम के बाद पहली तो ये तरतीब है जी कि मैंने 9-10 मुहर्रम का वो लिखा है जी कि हाँ जी 9-10 मुहर्रम में अवेलेबल नहीं होगा, तो सम पीपल स्टार्टेड टैगिंग के मोंटी भैया लितशी हैं। यार तुम लोग, अब्बा आपका मर जाता है, प्यो मर जाता है, माँ मर जाती है, तो पीछे कोई न्याज व्याज नहीं बांटते होते हैं? कुछ इस तरह की कोई दुआ शुआ कराते हैं? नहीं कराते? कराते होते हैं ना। वो भी कुछ ऐसा ही दर्जा रखते थे ना, तो इन दिनों कुछ ट्राइब्स, कुछ लोगों की मदद, कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या है? अजीब बात है यार, खदमत खल्क के लिए अब तुम लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। वाह, वेरी नाइस। माँ सदके। रिगार्डलेस, ड्यूरिंग माई जर्नी देयर, मैं वहाँ पर बस इन्हीं मसलों में फंसा हुआ था, तो मेरे पाँव में ये स्टेपलर की पिनें नहीं होती, इनका पूरा एक गुच्छा घुस गया मेरी एड़ी में, लेफ़्ट एड़ी में। तो उस वजह से मेरे पाँव में थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह टाइप कोई चीज़ भी हो गई है, तो बुखार शुखार है मुझे। वो पायोडीन वगैरह लगा लगू के अब सेट तो है, लेकिन तबीयत थोड़ी सी इस वजह से ऑफ लगेगी मेरी। आफ्टर दैट, let's get through this update quickly so that I can go and take a nap. अच्छा, अबाउट डेक्सी, इन द लास्ट अपडेट मैंने आपको बोला ये बुलिश है और बुलिश ही रहेगा एज लॉन्ग एज, अगर आप डिक्सी को कहीं पे लॉन्ग शॉन्ग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये ऑल टाइम हाई मारने के चांसेस में है बिकॉज इट हैज़ ब्रोकन अबव द रेंज, एंड इट द रेंज आस्क्स इट टू एटलीस्ट गो 106 तक। आई एम नॉट श्योर इसको आप लॉन्ग कहाँ कर सकते हैं, बट इसमें 5% का आराम से आपको ये गेन मिल जाएगा। मेकिंग श्योर टू अंडरस्टैंड कि ये आराम आराम से जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक क्रिप्टो कॉइन नहीं है, डॉलर की डोमिनेंस है, तो आराम से ऊपर जाएगा। तो इसमें जान है और ये आराम आराम से ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है। ऑब्वियसली दिस गोइंग अप इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर गोल्ड एंड व्हाट नॉट। यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में हमने लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि होल्डिंग अबव 9% क्रिटिकल, अदरवाइज द होल मूव from the 8.7% area would be retraced. Flick area is still valid. Now for more push in this chart we need to see BTC. इसमें कोई change नहीं है, similar situation again. डेली चार्ट के ऊपर इस चार्ट में बेयरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये डेली चार्ट पे। अब ये डाइवर्जेंस फॉलो होगी नहीं होगी, कंफर्म हो चुकी है ये, ठीक है, डाइवर्जेंस कंफर्म हो चुकी है और ये अब अपने एक्सपायरेशन पीरियड के अंदर है। लेकिन फ़िलहाल के लिए व्हाट वी आर सीइंग इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग ऑन द 4 आवरली चार्ट, ठीक है। तो ये चार्ट थोड़ा साइडवेज जाके ये फिर पुश मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चार्ट का जनरल बायस हायर हाई का ही है। यूएसडीटी डोमिनेंस से रिलेटेड आई डिस्कस्ड कि ये चैनल वैलिड है और रेंज वैलिड है, बीटीसी डोमिनेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब वो चैनल डेड हो गया, अब ये जो लो है ना, इसके नीचे स्वीप होना चाहिए और उसके बाद ये पैराबोलिकली पंप होनी चाहिए। अच्छा, ये पैराबोलिकली कौन क्यों पंप होगी? अब रेंडर से नाम का जो कॉइन है ना, इस पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो है, यू नो, एक एग्जांपल। अब रेंडर जो कॉइन है ये है जी पिछले 400 दिन से एक रेंज के अंदर है, 200-250 दिन प्लस से एक रेंज के अंदर है। यही अगर मैं ये अभी आपके साथ इस बारे में इस वजह से बात कर रहा हूँ बिकॉज ये फेज होते हैं मार्केट के, ठीक है। यू पीपल डोंट गेट दीज थिंग्स बिकॉज यू नेवर रिसर्च्ड लाइक दिस, दैट द वे आई हैव डन, ठीक है। अगर आप XRP, बल्कि लेट मी गो टू ब्लू चार्ट्स, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे मैं XRP का चार्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है।
और ऊपर बीटीसी का चार्ट है, बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट। अब ये ऊपर बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है और नीचे एक्सआरपी का चार्ट है, ठीक। अब एक्सआरपी ने जब ये रेंज का ब्रेकआउट किया ना, ये वाले रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे, उसी टाइम से डोमिनेंस कोलैप्स होना शुरू हुई। ठीक है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल है कि ये रेंज, ये पूरी रेंज इधर ब्रेक डाउन होना शुरू हुई है और हाँ ब्रेक डाउन हो रही है, ये कोलैप्स हो रहा है। ये पूरी रेंज यहाँ ब्रेक डाउन होना शुरू हुई है और इस दौरान ये में बीटीसी डोमिनेंस भी कोलैप्स हो रहा है। अब यहाँ पर एक फेज चल रहा है जिसमें पंप पे पंप हो रहा है, डंप पे पंप हो रहा है, ठीक है। देखो ये डंप हो रहा है और ये पंप हो रहा है, और यहाँ पर फेज है जी जिसमें डोमिनेंस साइडवेज जाकर रेंज ड्रॉप कर रही है, मतलब वो हो रही है कोलैप्स हो रहा है, बीटीसी अक्सर भी कोलैप्स हो रहा है तो बीटीसी डोमिनेंस भी कोलैप्स हो रही है। What you want to extract from this is कि कुछ कॉइन्स ऐसे होंगे जिनमें अगर एक दफ़ा बड़ा पंप आया है ना, बड़ा पंप जिसकी वजह से डोमिनेंस गिर रही है, तो उनकी अगली रेंज फेवर नहीं करेगी बीटीसी डोमिनेंस को। सेम केस हियर इज फॉर रेंडर। अगर मैं यहाँ पे रेंडर का चार्ट निकालूँ, रेंडर एक वो कॉइन है जो ना आपको अभी बीटीसी डोमिनेंस के बारे में बता सकता है कि आगे जाके क्या होगा। अगर आप इसकी जनरल परफॉर्मेंस देखें तो रेंडर यहाँ पंप हो रहा है, यहाँ रेंडर पंप हो रहा है, इस एरिया में रेंडर पंप हो रहा है, ये डंप हो रहा है, ये डंप हो रहा है, ये पंप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे रेंडर ड्रॉप हो रहा है, ये पंप हो रहा है, अब यहाँ पे ड्रॉप आया। अब ये वाला जो कोलैप्स है ऑब्वियसली ये जून के स्टार्ट वाला जो कोलैप्स है, इसमें तकरीबन सारी मार्केट वो हुई हुई थी, वैनिश हुई हुई थी। बट द पॉइंट टू टॉक अबाउट हियर इज के अब इस तरीके के चार्ट्स जो कॉइन्स या रेंडर टाइप के कॉइन्स है, जैसे जैसे ये कॉइन्स रेंज में रहेंगे ना, ठीक है, जितने अरसे तक ये कॉइन्स रेंज के अंदर रहेंगे उतने अरसे तक डोमिनेंस में, बिटकॉइन डोमिनेंस में कोई ख़ास वो नहीं आएगा। जैसे ही ये कॉइन्स गिरना शुरू होंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी डोमिनेंस पंप होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके की एक एग्जांपल हमारे पास सोलाना सोलाना पे भी है। सोल के पास भी एक्सआरपी जैसा एक रेंज थी। जैसे अगर आप इस लो को देख लें, ये कोलैप्स हो रहा, एंड इस लो को देख लें, ये कोलैप्स हो रहा, इसको देख लें, ये कोलैप्स हो रहा। इस कोलैप्स में ना डोमिनेंस भी गिरेगी, सी, इस कोलैप्स में डोमिनेंस भी गिरेगी। लेकिन ये वाले कोलैप्स में कि इनिशियल फेज में मार्केट पंप, डोमिनेंस पंप हुई है, फिर ड्रॉप होना शुरू हुई है, इसमें डोमिनेंस पंप हुई है, ठीक है। इस वाले कोलैप्स के दौरान डोमिनेंस पंप हो रही है, ठीक। तो रेंडर का आपको बताने का मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो इन हालात में हैं जिनमें नीचे एयर ही एयर है। रेंडर को अगर आप देखें तो उसमें नीचे ना एयर ही एयर है। पता नहीं RNDR का चार्ट होगा क्यों नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। बट रिगार्डलेस यहाँ से रेंडर RNDR में चेंज हो गया था, और RNDR जो है वो रेंडर में चेंज हो गया था, लेकिन इससे पीछे यहाँ पर एयर ही एयर होनी चाहिए इसके उसमें चार्ट के अंदर। तो कंसिडर दिस एज दैट सपोर्ट के जैसे ही रेंडर और इस तरीके के सिमिलर कॉइन्स जिन्होंने जो अपना फेब का लो है वो नहीं तोड़ा हुआ, या अक्टूबर वाला जो लो था वो नहीं तोड़ा हुआ, इन कॉइन्स के जब ये वाले कॉइन्स जब गिरना शुरू होंगे तो डोमिनेंस पंप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दैट्स अबाउट बिटकॉइन डोमिनेंस। नाउ बीटीसी से रिलेटेड मैंने आपको एक एक्सटेंशन टारगेट्स दिए हुए थे, एक अरसा हो गया जब यहाँ से ड्रॉप आना शुरू हुआ था, मैंने आपको ये एक्सटेंशन 58,000 के ऊपर दी थी, ठीक है। मैंने T1P में भी लॉन्ग करवाया था BTC 58.5 से। तो
ये वो लिमिट हिट हुई है 58.5 की, और इट वेंट लाइक 3% अप बिफोर स्टार्टेड टू रेंज एंड व्हाट नॉट। इसके ऊपर बीटीसी पर डेली चार्ट के ऊपर जैसे उस पर बेयरिश डाइवर्जेंस है और ऐसा यूएसडीटी डोमिनेंस पर, वैसे बीटीसी के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस। अब इस तरीके की डाइवर्जेंस जिसमें आप ना ये दो तीन कैंडल्स के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड होता है कि अगर मैं ये तीन कैंडल्स, दो कैंडल्स भी अगर उड़ा देता हूँ ना, ये दोनों कैंडल्स, तो वो डाइवर्जेंस डेड हो जाएगी। ऐसी डाइवर्जेंस इतनी कोई खास नहीं होती, ठीक है, इतनी इतनी खूबसूरत वो नहीं होती, पॉजिटिव नहीं होती। नहीं तो ये डाइवर्जेंस ने पंप अप करने लग जाना चाहिए था। सेम गोज फॉर यूएसडीटी का जो डेली डाइवर्जेंस है, सेम गोज देयर एज वेल, कि अगर मैं ये दो उड़ा देता हूँ ना, सिमिलर सिचुएशन होगी कि हायर लोअर हाई बन रहा होगा, ठीक है, और डाइवर्जेंस डेड हुई भी होगी। और ये एस एफ पी हुआ हुआ एंड दैट टू इज अ बेयरिश केस फॉर दिस एंड दैट्स अनदर गेम। रिगार्डलेस, बीटीसी अगले कुछ दिन साइडवेज मूव करेगा बिफोर द टाइम कम्स कि ये जो 200 वीकली एसएमए है, ये वाइट वाली जो लाइन है, ये 200 वीकली एसएमए है इस चार्ट के ऊपर, ठीक। ये जो वीकली एसएमए है, ये जैसे ही चार्ट के नीचे क्लोज होना शुरू होगा, आपको लोगों की वो दिखने बातें सुनना को मिल जाएंगी कि जी VTC हैज़ क्लोज्ड अ वेरी रेयर सिग्नल, और अब बेयर मार्केट शुरू हो रही है, एंड उसकी वजह से जो पैनिक सेल आएगा वही आने वाला है बस, ठीक है। ये लास्ट टाइम जो पहली बार क्लोज हुआ था वीकली और उसके नीचे, वो आप यहाँ देखो कि ये कोलैप्स ऐसा हो रहा था, डोमिनेंस के नीचे जाके फिर उसी के साथ रही है डाउन बीटीसी का जो चार्ट है वो उसी चार्ट के साथ साथ घूमता रहा पूरा कुछ 2 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद कोलैप्स एक और आना शुरू हुआ जिसने इवेंचुअली महीने बाद बॉटम हिट किया, 3 महीने बाद, 3 महीने बन रहे हैं या 94 डेज के बाद। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी आपने रखनी है कि ये जो बुलिश डाइवर्जेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये सारी की सारी बीटीसी को डोमिनेंस को यहाँ पर बीटीसी इटसेल्फ को यहाँ कंसोलिडेट करवाएगी बिफोर द कोलैप्स हैपेंस। और उस कोलैप्स के होपफुली वो कोलैप्स 2 फेजेस में होगा, क्योंकि एक फेज आप यहाँ देख चुके हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम पिछले वाले पर रखें ना, तो ये 48,000 इज लाइक व्हाट यू आर सीइंग हियर। उसके बाद ये जो कोलैप्स आया हुआ है, ये वाला कोलैप्स इज ये वाला कोलैप्स, फिर ये डोमिनेंस के पास वाला एसएमए के पास वाला कोलैप्स शुड हैपन अराउंड 51 के पास, ठीक है। फिर चार्ट ये पहला ड्रॉप, यहाँ से 48 के आसपास दूसरा, और 4240 के पास तीसरा, एंड दैट शुड बी इट, ठीक है। हाई हाई 30s में वेक ऑफ हो सकता है, बट दैट शुड बी इट। ये लोज जो हैं ये आपके मैक्सिमम बॉटम्स तक जा सकता है चार्ट, इन लॉज तक, ठीक। इथीरियम की बात करेंगे तो इथीरियम तो है थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट है एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड फॉर इथीरियम। अब इथीरियम में भी वो मैंने एयर वाली बात की है ना, वो देखो इथीरियम में भी वैसा ही एयर वाली सिचुएशन है, इसमें नीचे कुछ भी नहीं है। ये कोलैप्स होना शुरू होगा, एक ही बार गिरेगा, सेम जैसे रेंडर में है, एक्सआरपी में है, सोलाना में। अगर आप इथीरियम को इनके साथ रखते हैं ना, सोल एटसेट्रा के साथ, तो जैसे सोलाना में ड्रॉप आ रहा है वैसे इथीरियम में ड्रॉप आएगा। तो ये है जी आपका सोलाना का चार्ट, ठीक है, और ये इथीरियम है ऊपर। अब ये वाली जो हरकत है ना इथीरियम में, सोलाना में, यहाँ पे जो ये कि ये एक मोटी सी सपोर्ट थी, ये एक मोटी सी सपोर्ट है जो ब्रेक हुई है, तो ऐसा कोलैप्स है। अब सोलाना में आने को कोलैप्स यहाँ तक आ सकता है, हाइज ऑफ दिस तक, लाइक $29-30 तक, क्योंकि स्ट्रक्चरली अगली सपोर्ट वहाँ पर है ना। अभी तक तो ये इसके आसरे पर बैठा हुआ है, ये इस सपोर्ट के आसरे पे बैठा हुआ,
कि अगली सब चार्ट जाएगा तो ये 50s के पास रुक जाएगा। जाने को तो ये यहाँ पर भी आ सकता है और बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर इथीरियम को देखें तो जैसे ये वाली सपोर्ट है ना, जिसके बाद ये बड़ा सारा कोलैप्स हुआ है, इसी तरीके से ये वाली सपोर्ट है इथीरियम की 11-1200 वाली। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एयर ही एयर है, ये सपोर्ट है फिर जो कि $400 के पास है, फिर ये सपोर्ट है जो कि $150। इतना नीचे नहीं आएगा इथीरियम कंसिडरिंग द लॉगरिथमिक चार्ट्स, लेकिन अगर आप लिनियर चार्ट्स पर देखें तब आपको ना मैक्सिमम यही लोज पे दिखती है कि चार्ट मैक्सिमम इन्हीं लोज के पास आएगा एज सून एज दिस मेजर सपोर्ट ब्रेक्स डाउन, जो कि इसकी 1500-1600 वाली सपोर्ट है। तो चार्ट वही 1000-1200 में भी मैक्सिमम 800 के पास जाके रुक जाएगा। ठीक है, अब इथीरियम के साथ मसला ये है कि क्योंकि इसने एक एक्सेप्शनल गेन नहीं दिया, तो ईथ मैक्सीज नाम से जो कम्युनिटी है वो इसको वापस बाय करेगी कि नहीं करेगी, दैट इज अ बिग बिग इफ वाला सवाल। ठीक है, क्योंकि अगर बाय नहीं करेगी इथीरियम एज वी नो इट एज अ सेकेंड ऑल्ट कॉइन, वो डेड हो जाएगा। इथीरियम जो टेक्नोलॉजी लेके आया हुआ है वो वहीं पर रहेगी, लेकिन इथीरियम का जो यूज केस है, जो केस जिस वजह से ये पंप होता था, वो डेड होता जाएगा। दैट इज के इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं, इथीरियम आपको बेस चेन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी अच्छी है, इसकी ट्रांजैक्शन सिक्योर होती हैं, फास्ट होती हैं। ठीक है, हैकिंग के चांसेस कम होते हैं, एक्सप्लॉइट्स के कारण। तो वो उससे जो फीस प्रोड्यूस होती थी, प्लस अगेन ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम कि जो मैक्सीज हैं वो इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो वो चीज़ जो है वो तंग करेगी इथीरियम के चार्ट को, जो चीज़ वहाँ पर नहीं है आपकी सोलाना चेन हो गई या सुई के ऊपर, फास्टर चेन्स एंड चीपर चेन्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, गोल्ड की जो कहानी है, गोल्ड होले होले इस लो के पास आ चुका हुआ। ये मैंने ना 3 एक हफ्ते पहले ये एक लो दिया था जो कि इस टाइम पर हिट होना था जब चार्ट यहाँ आ रहा था, बट यहाँ पर नहीं टैप हुआ अगेन। फिर जब चार्ट यहाँ गया तो इस रेंज के बाद वी वर एक्सपेक्टिंग सम हाइज, बट देन फेड वॉच स्टार्टेड टू स्पीक अबाउट थिंग्स एंड देन दे स्टार्टेड टू एंटर इन अ बेयरिश ट्रेंड। और ये अभी फिर से बेयरिश है। नाउ दैट यू आर सीइंग इट दिस बेयरिशनेस इन दिस, what you should be looking at for gold is this should be a very flaky area. ये 3 एरियाज हैं गोल्ड के, छोटे छोटे स्कैल्प्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक तो ये है, ठीक है, यहाँ 3 एरियाज से आपको गोल्ड के अच्छे अच्छे स्कैल्प्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे। ये वाला थोड़ा रिस्की है, बट इन ये दोनों ठीक है, सही है।
ये 200-300 पिप्स आपको यहाँ से आराम आराम से मिल जाएंगे। 200 पिप्स 300 पिप्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। 200 कम है वैसे, 300-350-400 पिप्स आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, स्कैल्प करेंगे तो ऑब्वियसली। अच्छा, इथेरियम के डोमिनेंस, अगेन ये बेयर मार्केट वाला बेयर साइक उसका जो चैनल है, ये जो बेयर चैनल था ना, ये टूटा है तो जब चार्ट ने ये लो ऑलमोस्ट टैप कर दिया हुआ है। सो वी कैन कंसिडर दिस एज डेड एज इट इज। नाउ वी आर सीइंग अ न्यू रेंज soon to be established। अभी तक establish हुई नहीं है, but this is what we are seeing for now। Similar case here। 15-25 होल्ड करने का बोला था, सिमिलर केस है, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, बाकी सोल एटसेट्रा एंड एवरीथिंग एल्स इज समवट फाइन। या फ्लैग के टारगेट्स इसके नीचे हैं, ये फ्लैग है नहीं है, बट स्टिल। Anything else? Yeah, you can keep an eye on this trend line for go for bullishness to come back। Maybe around 1680 nice is meeting with this low। 68 से 81। ठीक है, ये इथीरियम के लिए है। बाकी आई गेस आई वेंट थ्रू ऑल, ये भी सिमिलर है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये ग्रीन जोन्स अभी भी वैलिड हैं, अच्छा, जो मैंने लास्ट स्ट्रीम में बताए थे रिकॉर्डिंग में एक्चुअली। इसमें पॉकेट्स आर वैलिड फॉर स्मॉल स्कैल्प, मेक श्योर नॉट टू होल्ड। हाँ जी, ये जो टारगेट्स हैं 52 के, ये ग्रीन पॉकेट, ये ग्रीन पॉकेट, यहाँ पर अगर आप लिमिट लगाते हैं ना, लेट्स सपोज आप ये लॉन्ग के लिमिट लगाते हैं इधर, यहाँ लॉन्ग लगाते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा, ये 1-1.5% का एसएल रखना है कि आप चार्ट में से फ्लिक देख रहे हैं, जैसे ही 2 RR या 1.2 1.5 RR निकलता है, गेट आउट। ठीक है, ओके, ये गोल्ड का चार्ट है। बस आई गेस दैट्स इट। सो विद दैट सेड, दिस एंड्स टुडेज स्ट्रीम। रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, किसी ने नहीं देखी तो वो वहाँ से जाके देख ले।
मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।